Hello guys, welcome back to our YouTube channel Guruda IELTS. Today we got another topic of our series Task 2 Vocabulary. If you haven't watched the previous sessions, go and watch in a playlist. Link is in the description. So today's topic is going to the global challenge. And if you have any kind of inquiry related to the study, work or your tourist visa, then you can send your inquiry or document to the given email ID immigrationgaruda@gmail.com. Join the Telegram channel to download free reading listening PDFs. And most important thing, guys, subscribe my channel, like the video and do comment, because then YouTube algorithm will suggest my videos to others also. Got it? So please do it. And today we got a topic ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसके हम देख लेते हैं हमारे वोकेबलरी. अ चैलेंज इट मीन्स अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी टू बी फेस. ये तो सभी को पता है दैट वी फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन आवर लाइफ. फॉर एग्जांपल, एज एन अ टीनेजर, एज एन अ you can say that when you jump out of the 12th class, then there are a lots of problems, the family problems, and there are peers problems. So these all are the challenges. इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब किसी देश में, किसी एक पर्टिकुलर समाज में लोग पॉलिटिकली इंस्टेबल रहें, वहाँ पर क्या है, कोई नेतृत्व करने वाला ना हो, कोई नेता ना हो, और उसे इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता आती है, स्थिर नहीं रहता, कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं रहती, अब नॉर्मल हो जाती है, उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ते हैं. ठीक है, पैसे की तंगी आ जाना. एग्जाम्पल देखो, और पहले इसकी डेफिनेशन देखो. अ रैपिड अनचेंज डैमेज इन अ कंट्रीज इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन. अनचेंज है ना, अनमैनेज, मैनेज करने वाला जब कोई ना हो, सॉरी. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कोज मैनी पीपल टू मूव अब्रॉड टू सीक रिलायबल वर्क. जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है ना गाइस, तो बहुत सारे लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो पैसा होता नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखो, आप ये बताओ कि यार कनाडा में इतने मतलब पंजाबी क्यों गए, वहाँ पर ये ट्रेंड बना क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ गाइस, कि हमारे यहाँ से भी जो बहुत सारे योद्धा थे वो लड़ने गए थे. ठीक है, बहुत सारे जो फौजी थे वो लड़ने गए थे, लेकिन वो लड़ने गए थे ब्रिटिश सेना की तरफ से. ठीक है, तो क्या हुआ कि वो वापस आए नहीं. उनको मतलब वॉर लंबे चलते हैं, 4-4 साल, 5-5 साल चलते हैं. तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर वहीं जाके अपने घर बसा लिए, कि इन्होंने, वो फौजी वगैरह जो गए थे. या फिर क्या हुआ कि भाई उनको इंसेंटिव वगैरह मिले कुछ, तो वो अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट करके ले गए कनाडा वगैरह ऐसी ऐसी जगहों पर. ठीक है, तो आपको पंजाबी लगभग हर देश में मिल जाएगा. क्यों मिल जाएगा? इसका यही एक कारण है, एकमात्र कारण यही है कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे फौजियों को रिक्रूट करके वो अपनी अपनी फ़ौज में उन्होंने भर्ती कर लिया. और अगर आपने एक फ़िल्म देखी होगी, रंग रूट, देखी है किसी ने? अगर रंग रूट फिल्म देखी है, पंजाबी मूवी है, बताना अगर किसी ने देखी है तो. रंग रूट एक ऐसा जो शब्द है ना, वो रिक्रूट से बना है. रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, इंग्लिश का वर्ड है ये रिक्रूट, इसी से बना है रंग रूट. मतलब पंजाबियों ने रिक्रूट तो बोला नहीं, उसको रंग रूट बोलना स्टार्ट कर दिया. अगर किसी ने मूवी नहीं देखी, दिलजीत दोसांझ की मूवी देखना, बड़ी अच्छी मूवी है वो भी, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. उसके बाद देखते हैं सोशल अनरेस्ट. भाई अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पैसे हैं नहीं, कोई मतलब मैनेज करने वाला है नहीं, तो सोशल अनरेस्ट तो आएगा ही. लोगों का राइट्स मतलब बहुत सारे दंगे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, फाइटिंग होंगी पब्लिक प्लेस में. ठीक है, आग वगैरह लगा देंगे लोग. सोशल अनरेस्ट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम द कंट्री साइड टू द सिटी. कंट्री साइड से स्प्रेड होना स्टार्ट होता है और सिटीज़ तक फैल जाता है. एंड द पुलिस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. और जो पुलिस है वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाती उन चीज़ों को. एन इशू का मतलब होता है अ टॉपिक, सब्जेक्ट और अ क्वेश्चन दैट मस्ट बी कंसीडर्ड. जो कि कंसीडर करना चाहिए, उसको बोलते हैं इशू. जैसे आजकल जो सबसे बड़ा इशू है वो पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड है, देशभक्ति से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू है. मतलब आजकल जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को तोड़ मतलब यानी कि चेंज करने की कोशिश करी जा रही है. सही है गलत है, आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, बट आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट दैट आर हैपनिंग नाउ अडेज. आगे देखो, एग्जाम्पल देखो इसका. द इशू ऑफ पेट्रोल प्राइस बढ़ रही है, किसके? पेट्रोल के. इन्फ्लेशन इज नॉट ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया. उसको कोई डिस्कस नहीं करता, फालतू के मतलब फालतू के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, अच्छी बातों को डिस्कस ही नहीं करता कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा. समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना. आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये हमने डिस्कस करा. हाँ, नेक्स्ट आ गया प्रेसिंग मैटर्स. ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो अर्जेंट है, मतलब जो आर और द नीड ऑफ द आर है. एक और गाइस, इसको आप नोट कर लो, इसको बोलते हैं नीड ऑफ द आर. ठीक है, द आर.
आर का मतलब होता है समय, नीड मतलब होता है जरूरत, जो समय की जरूरत हो उसको भी प्रेसिंग मैटर और अर्जेंट इंपॉर्टेंस के मैटर को बोलते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। आई कुड नॉट गो टू कॉलेज रीयूनियन, में कॉलेज रीयूनियन में नहीं जा सका क्योंकि जो प्रेसिंग मैटर है ना, एट होम विद माई फैमिली आई हैव, क्योंकि मेरे 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 साथ कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट इशू हो गया था मेरी फैमिली में, इसलिए मैं कॉलेज रीयूनियन में नहीं जा सका। जॉब लेस नेस, जॉब नौकरी, लेस मतलब है नहीं, नेस मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अ सिनोनियम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का सिनोनियम है। जॉबलेसनेस अमंग ओल्डर पीपल इज एक्चुअली हायर देन अमंग रिसेंट ग्रेजुएट्स, जो अभी अभी ग्रेजुएट होके निकले हैं वो उनको तो मिल भी जाती है फिर भी नौकरी, लेकिन जो ओल्ड पीपल है, पुअर पीपल है, उनको बिल्कुल भी नहीं मिलती, उनमें जॉबलेसनेस ज़्यादा है। जॉब मतलब जॉब, लेस मतलब नहीं है, नेस मतलब बिल्कुल भी नहीं है, जॉबलेसनेस। आगे देखो, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स देख लेते हैं। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है गाइस नजरिया, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स देख लेते हैं। द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर नेशनल इकोनॉमी, देखो ना नजरिए, किस किस प्रकार के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इकोनॉमी को लेके। द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्मॉल कंट्रीज आर क्वाइट पॉजिटिव दीज डेज, छोटी छोटी कंट्रीज के लिए जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं बहुत अच्छी हैं। सोशल मोबिलिटी देख लेते हैं, क्यों अच्छी हैं गाइज, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो अपने खनिज पदार्थों को यूज़ कर लिया, बाकी के जो कंट्रीज बचे अब उनकी बारी, वो अपने को अपनी जो खनिज पदार्थ है उनको यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, बड़ी बड़ी जो क्या कंट्रीज़ हैं गाइस, जिन्होंने पहले बहुत कुछ लूटा है दूसरी कंट्रीज, तभी इसलिए बड़ी बन पाई हैं ये। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, इन लोगों ने अपने सारे के सारे खनिज जो पदार्थ हैं जितने भी फॉसिल्स थे सारे के सारे निकाल निकाल के यूज़ कर लिए। अब ये छोटी कंट्रीज़ के ऊपर देखेंगे। आगे देखते हैं, सोशल मोबिलिटी देख लेते हैं क्या होता है। सोशल मोबिलिटी का मतलब होगा द एबिलिटी द पीपल टू प्रोग्रेस इन टर्म ऑफ द सैलरी, मतलब कि अपनी सैलरी के बिहाफ पे, सैलरी के लिए वो प्रोग्रेस करें, उसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। लाइफस्टाइल हो गया, सोशल स्टेटस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोशल मोबिलिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो सोसाइटी है उसमें पैसा आ रहा है, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल बढ़ रहा है और वो सोशली उनका जो स्टेटस है वो अच्छा है। अ ग्रेटेस्ट एड टू सोशल मोबिलिटी इज़ गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अगर हम सभी को गुड एजुकेशन और ट्रेनिंग देंगे तो हम सोशल मोबिलिटी को भी इन अ पॉजिटिव टर्म्स में आगे ले जा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आगे एक रह गया, हाँ ये रह गया, प्राइवेट सेक्टर देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर आप सभी को पता है, जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं। अभी पंजाब हरियाणा में लगभग सभी को पता होगा, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी 2022 है, जनवरी है ना, तो सभी को पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि अभी अभी फार्म बिल्स का रोला धोला होके हटा है। आगे देखते हैं, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर इफ़ आई ग्रेजुएट, इट इज़ मोर क्या है, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देन अ पब्लिक सेक्टर। भाई जो प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा इज्जत है, शोहरत है, ठीक है, सब कुछ है, पब्लिक सेक्टर में इतना नहीं है, सरकारी नौकरी में इतना कुछ नहीं मिलता आजकल अगर देखें तो। डेमोग्राफिक्स में देख लेते हैं, अ चेंज इन अ सोसाइटी इन टर्म द एज, इनकम, नंबर, ओरिजिन्स, लोकेशंस इन अ कंट्री, अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, व्हेन देयर इज एन चेंज, व्हेन देयर इज एन चेंज मतलब अगर कोई बदलाव होता है एज में, इनकम में, नंबर्स में, ओरिजिन में, मतलब कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक चेंजेस हैं इंडिया में पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ द एज, बिकॉज हमारे यहाँ पर यंग लोग ज़्यादा हैं, जबकि यूके, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका में यंग इतने नहीं हैं, वहाँ पर लोग बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे। डेमोग्राफिक चेंजेस इन स्कैंडिनेविया हैव बीन ड्रामेटिक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, विद द सब्सटेंशियल इमिग्रेशन एंड एन एजिंग इंडिजिनस पॉपुलेशन, माइग्रेशन हो रहा है धड़ल्ले से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, और वहाँ की पॉपुलेशन है, इंडिजिनस का मतलब होता है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन एजिंग है, मतलब बूढ़ी हो रही है, तो क्या है वहाँ पर ड्रामेटिक है। कहाँ पर, स्कैंडिनेविया में गाइस, बहुत जगह है, आप यूके, फ्रांस, जितने भी ये मिडिल एशियन, जितने भी एशियन तो नहीं, सॉरी, यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर सभी जगह ऐसा ही है, ठीक है, वहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा है और इंडिजिनस पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। लॉन्गिविटी होती है द टेंडेंसी टू हैव अ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब आप वो ना 80-90 के होके मरो तो उसको बोलते हैं लॉन्गिविटी ज़्यादा है। जैपनीज पीपल हैव अ परहैप्स द हाईएस्ट लॉन्गिविटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गिविटी किसकी है, जापानीज लोगों की, वो 120 साल के होके मरते हैं गाइस, सीरियसली सच्ची। अगर आपने एक बुक पढ़ी है ना, इकागई नाम की एक बुक है, द सीक्रेट टू द सीक्रेट ऑफ लाइफ इन जैपनीज, ऐसा कुछ है बुक का नाम, इकागई नाम से, वो आप रीड करना, मैं नहीं रीड मत करना, मतलब सच्ची मत रीड करना, इतनी अच्छी बुक नहीं है वो, वैसे उसका नाम बहुत फेमस है, आपको कभी फिर बताऊंगा मैं जब बुक्स का रिव्यू करूंगा, एक ऐसा भी हम लोग सोच रहे हैं कि वीडियो वगैरह बनाया करेंगे। टू माइग्रेट का मतलब देख लेते हैं,
टू माइग्रेट का मतलब होता है टू मूव परमानेंटली बिटवीन द कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने का मतलब होता है टू माइग्रेट। गॉट इट? जैसे आप लोग माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हो, कनाडा, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी आप लोग जा रहे हो, होप आप लोग मतलब जल्दी जल्दी बैंगलोर चले जाओ, ये तो हमारी तो यही आशा होगी ना। माइग्रेशन विद इन यूरोजोन इज हाईली कंट्रोवर्शियल बिकॉज इशू एट अ प्रेजेंट। जो यूरोजोन है, यूरोजोन मतलब जो यूरोप की कंट्रीज है, वहाँ पर जो माइग्रेशन है कि एक कंट्री से दूसरी जगह दूसरी कंट्री में लोग चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप यूके में चले गए तो आप कहीं भी जाओ, मतलब कोई वहाँ पे रोकने वाला है नहीं गाइस इतना, क्योंकि उनका जो यूरोप है वो ऐसा वैसा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का जो रह गया, बाकी की जो हमारे पास बच के वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।